हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजेड स्टडी। एमटीएस एग्ज़ाम 2024 जो है अब लगभग ख़त्म होने को है। 14 नवंबर लास्ट एग्ज़ाम है और इसमें भी लगातार एग्ज़ाम्स नहीं है, बीच बीच में है एग्ज़ाम। कुछ ही दिन अब पेपर बचा हुआ है। 30 सितंबर से लेकर के आज तक जितने भी पेपर्स हुए हैं इसमें कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा कि कैसा रहा अब तक जो कुछ भी हुआ है पेपर में, और कौन कौन सा शिफ्ट जो है किस किस दिन जो है बहुत ज़्यादा कभी कभी ईजी रहा है तो उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, या फिर कोई कोई शिफ्ट मतलब ऐसा हुआ कि जिसमें बहुत मुश्किल हुआ स्टूडेंट को, है ना। सेफ स्कोर बिल्कुल बताया जा सकता है लास्ट इसमें हिसाब से, बट कट ऑफ एग्जैक्टली नहीं बताया जा सकता क्योंकि आंसर की नहीं आया है। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। फिर भी हम लोग एक अनुमान जो है लगाएंगे कि एक्सपेक्टेड कितना हो सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर के हिसाब से देखेंगे। ओके। और स्टूडेंट के मन में ना बहुत सारे डाउट्स हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जो आप सभी ने देखा होगा कि उसमें मैंने आपको डिटेल में नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताया था और स्टूडेंट ने बहुत पसंद किया वो वीडियो अगर आप नहीं देखे तो आप जो है इस कुछ ही मतलब परसों, कल या परसों अपलोड किया था, वो आप देख सकते हैं। बहुत कुछ आपको वहाँ से भी समझ में आएगा। फिर भी इस वीडियो में भी मैं आपको जो है काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। एनालिसिस करें तो मैं देखिए एमटीएस 2024 का पेपर बताऊँ तो इसमें जो है 45 डेज़ के लिए शेड्यूल था ये पेपर, लगभग मतलब 1.5 महीने। तो इसमें हर दिन पेपर नहीं हुआ, बीच बीच में छुट्टी भी रहा है, बीच बीच में गैप भी रहा है कि इसमें नहीं हुआ, इस दिन हुआ, इस दिन हुआ, ऐसे करके। लेकिन काफ़ी सारे दिन बहुत लंबा टाइम लिया एमटीएस का एग्ज़ाम। जो फाइनली 14 नवंबर को आपका पेपर समाप्त हो जाएगा। एनालिसिस की बात करें तो मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ इससे रिलेटेड। क्या पॉइंट्स है कि शुरू के आपने भी रिव्यूज़ देखे होंगे, क्योंकि जैसे मैं भी पेपर जब दिया था एमटीएस का, वैसे मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बता दे रहा हूँ कि मैं स्पेशली एमटीएस के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं किया था। मेरा टारगेट सीजीएल था, जिसमें मेरा जो है मतलब मैंने आपको उसके बारे में भी बताया था डिटेल में। मैथ्स को मैं नहीं कर पाया सही से, मतलब टाइम मैनेज नहीं कर पाया था जीएस की वजह से। जीएस में मेरे सिर्फ 16.5 नंबर आए थे। तो अगर 16.5 नंबर आया तो इस हिसाब से मैं एमटीएस जैसे जीएस को कैसे टैकल करता है ना, तो जाहिर सी बात मैं एमटीएस के लिए फोकस नहीं कर रहा था। बट फिर भी मैं पेपर दिया हूँ। 28 अक्टूबर को दिया था मैं पेपर, और मेरा पेपर में इंग्लिश के 25 मतलब क्वेश्चंस मैंने पूरे किए हैं। मुझे लगता है कि पूरा का पूरा सही हो जाएगा, हो सकता है, बट इतना ज़्यादा हमें याद नहीं रहता। 1-2 क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, गारंटी तो मैं नहीं दे सकता कि पूरा का पूरा हो जाएगा, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन गलत हो। बट जीएस में मुझे एमटीएस में तो हालत भाई उस टाइम पता नहीं 28 अक्टूबर को वैसे भी मतलब उस सब अक्टूबर के लास्ट वीक में जो है काफ़ी ज़्यादा अजब गजब क्वेश्चन आ रहे थे, और नवंबर के भी फर्स्ट वीक में मतलब फर्स्ट वीक तो नहीं, 3-4 नवंबर तक काफ़ी अटपटा क्वेश्चन आए। बट उसके बाद जो है 1-2 नवंबर तक जो है पेपर में जीएस के क्वेश्चंस में कुछ था, फिर 3-4-5 इसमें थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का आ रहा है जीएस, है ना। ये सारी चीज़ें रहा। एनालिसिस में क्या बताएं हम आपको कि पेपर जो हुआ ना, एमटीएस का जो पेपर हुआ, इसमें शुरू के लगभग 10 दिन मतलब 10 अक्टूबर तक लगभग ठीक ठाक आ रहा था यार। जीएस के भी क्वेश्चंस ठीक ठाक आ रहा था। इंग्लिश तो शुरू से ही इजी रहा है। किसी किसी शिफ्ट में ना क्लोज टेस्ट वगैरह बहुत टफ पूछ लिया था, है ना। किसी किसी शिफ्ट में हुआ है ऐसा, टोटल जोड़ लें तो 4-5 शिफ्ट ऐसा टोटल मिला के होगा अभी तक, ठीक है। बट जीएस शुरू में सही आ रहा था, बीच में काफ़ी गड़बड़ आ गया, फिर लास्ट में भी गड़बड़ आ गया मतलब अक्टूबर के। उसके बाद 1-2 नवंबर तक वैसा ही रहा। फिर अभी जो है थोड़ा सा क्या हो रहा है कि अभी थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जीएस में। इंग्लिश वैसा का वैसा है, ठीक है, पेपर में कुछ ज़्यादा नहीं। बट बीच में काफ़ी सारे शिफ्ट ऐसे हैं जो बहुत टफ था यार जीएस, ठीक है। अब सेफ स्कोर देखिए बिल्कुल बताया जा सकता है। सेफ स्कोर के बारे में आपको बता दूं कि स्टूडेंट ने कैटेगरी वाइज हमसे पूछ रहे हैं कि मेरा एससी कैटेगरी में इतना स्कोर हो रहा है, एससी कैटेगरी में 100 नंबर या 100 प्लस ऐसे करके, 100 प्लस है, 105 104 ऐसे करके, या ओबीसी में है कोई ऐसे करे, यूआर में है। तो भाई देखो जिस भी कैटेगरी आप एससी से, तो भाई आपका मुझे लगता है कि इस बार 90 प्लस भी नंबर लाएंगे ना एससी कैटेगरी से, एससी एसटी से 90 प्लस भी अगर आपका आ जाए तो मेरे ख्याल से हो जाएगा, ठीक है। एससी एसटी कैटेगरी क्योंकि बहुत कम कट ऑफ जाता है भाई जनरल से। ओके, अगर आप जनरल से हैं, मैं जनरल, और इससे आप लोग कैटेगरी वाइज आप अंदाज़ा तो अभी तक लग ही चुका होगा ना कि कितना। तो जनरल का मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आप 100 प्लस हैं, 100 प्लस, और आपका शिफ्ट मैं शिफ्ट वाइज मैंने कैसे नॉर्मलाइजेशन काम करता है इससे पहले के वीडियोस में मैंने आपको बताया था बहुत अच्छा से, ठीक है। तो इसमें मैं उतना एक्सप्लेन नहीं करूँगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर आपका शिफ्ट जो है आपके मतलब मैं थोड़ा सा पॉइंट के साथ बता दूंगा कि एक हार्ड शिफ्ट कैसे, इंग्लिश को छोड़ के, इंग्लिश वैसे भी अगर इंग्लिश में भी आप 4-5 गलत करते हो तो वैसे ही आप रेस से बाहर हैं, है ना। 5-6 अगर गलत कर दिए तो, हाँ जीएस में ठीक कर दिए तो फिर मेकअप हो जाएगा, बट इंग्लिश में गलती करने के लायक नहीं था। देखो 100 प्लस जो मैं बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, अगर आपका जो जैसे जीएस के क्वेश्चन थे उसमें से अगर आपने 15 क्वेश्चन अगर कर लें तो फिर 100 नहीं है, उससे ज़्यादा जाएगा। अगर आपका 10 क्वेश्चंस करने में, जीएस में जो है 10 क्वेश्चंस करने में हालत ख़राब हो गए थे, मैंने ये भी पहले भी एक्सप्लेन किया था कि 10 क्वेश्चन तक पहुँचते पहुँचते भाई इतना अच्छा से पढ़ा बट नहीं हो पाया, तो आपका शिफ्ट एकदम हार्ड शिफ्ट था, है ना। मतलब उतना आसान भी नहीं, उतना हार्ड भी नहीं, बट हार्ड मतलब ये सब मॉडरेट टू हार्ड बोलते हैं ना एसएससी के एग्जाम्स में, कि मॉडरेट टू हार्ड था। क्योंकि हम किसी भी शिफ्ट को बहुत हार्ड भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यार कुछ कुछ स्टूडेंट करते हैं, है ना।
क्योंकि फैक्चुअल एग्ज़ाम है ना, तो हमें दिक्कत हो जाती है, मतलब कि यार नहीं पढ़ा तो नहीं बना पाए, पढ़ लिए होते तो आसान है। अब कोई कोई ऐसा क्वेश्चन होता है आपने पढ़ लिया तो अरे यार फट से बहुत आसान था, अब पता चले 100 में से 90 बच्चे नहीं पढ़े थे यार, बहुत मुश्किल हो गया उनके लिए। तो इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से कि अगर आपका शिफ्ट जो है, आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि जीएस के क्वेश्चन, और आपने जिस लेवल का पढ़ाई किया था उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि अच्छा खासा पढ़ के आए यार, 10-12 क्वेश्चन में ही जीएस की हालत ख़राब हो गए। तो ऐसे में अगर आप 100+ जा रहे हैं ना भाई, तो आपका पूरा पूरा चांस है। अब तो मैं 100%, अगर मैं ये, तो मैं तो हूँ नहीं कि मैं रिजल्ट पब्लिश करूँगा ये सारी चीज़ें, बट माहौल को देख करके ऐसा लग रहा है कि अगर आप 100 तक, क्योंकि पिछले ईयर, लास्ट ईयर में भी आप देखेंगे कि 105-110 नंबर लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है ना। तो इस बार भी अगर आप 100+ हैं, 101, 102, 103, जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, उससे कम भी अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी से हैं तो आपका डेफिनेटली इस बार सिलेक्शन होगा, ठीक है। ओके, कैटेगरी वाइज सब कुछ मैंने बता दिया आपको। वेट फॉर, देखिए आंसर की के लिए हमें वेट करना होगा, है ना। आंसर की जब तक नहीं आया ये फाइनल नहीं होगा, क्योंकि आंसर की में क्या होता है कि शिफ्ट वाइज हम अपना शिफ्ट का देखते हैं, उसके बाद किसी प्लेटफॉर्म पे जाके, ऑनलाइन काफ़ी सारे वेबसाइट्स हैं, रैंक मित्रा जैसे है, वहाँ पे जाके हम अपना यूआरएल कॉपी मतलब पेस्ट करते हैं, उसके बाद डायरेक्टली सारी चीज़ें हमको डिटेल में मिल जाता है कि हमारा शिफ्ट में एवरेज स्कोर कितना है, इस तरह का जो है। तो वहाँ से हमको काफ़ी ज़्यादा अंदाज़ा लग जाएगा, फिर उसमें हम लोग डिटेल से बात कर पाएंगे। फिर भी अभी देखिए, अभी जो आप लोग अपना अपना मार्क्स कमेंट करते हैं कि सर मेरा 100 है, मेरा 110 है, ऐसे करके है, तो ये सारी चीज़ें, ये मार्क्स आपका फ्लक्चुएट करेगा। अभी फ्लक्चुएट बोले तो ऊपर नीचे हो सकता है आपका, है ना। हो सकता है कि आपका 100 में आ जाए, 110 आप अभी बोल रहे हैं ना, 100 में, क्योंकि यार सारे क्वेश्चन आपको याद, मुझे नहीं लगता कि सारे क्वेश्चन आपको याद हैं एग्जैक्टली, या फिर आप सही से गेस कर पा रहे हैं, सही से सर्च कर पा रहे हैं, नहीं हो पाएगा, है ना। ये आपका 10-15 नंबर का गैप देखने को मिलेगा। हो सकता है आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे बढ़ भी जाए। और ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो वो अपने से एक्सपेक्ट करते हैं 110 का अगर बोल रहे हैं, तो वो कम कम करके ही जोड़ते हैं। उनको पता है कि यहाँ मेरा गलत होगा, तो जिसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में शक है तो वो उसको काउंट ही नहीं कर रहे हैं, यार इसको जाने दो। तो इस तरह से अगर आप करके इतना 100+ जा रहे हो तो फिर आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, ठीक है। तो ज़्यादा, फाइनली मैं आपको यही कहना चाहूँगा, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके लास्ट टाइम अभी भी एग्ज़ाम बचा हुआ, मतलब 14 नवंबर तक आपका किसी भी दिन एग्ज़ाम है, तो यार मैंने इससे पहले आपको टॉपिक्स बताए थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है डिटेल में बताया, तो वो आप वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, टेलीग्राम चैनल पे आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो SZ स्टडी सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे, या इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, आपको मिल जाएगा लिंक। ओके, 2025 के किसी भी एग्ज़ाम्स को आप टारगेट कर रहे हैं तो यार हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर हमारे वीडियोस आपको हेल्पफुल लग रहे हैं तो। ओके, आप अपना स्कोर भी कमेंट कर सकते हैं। स्कोर में अगर मैं आपको कमेंट में रिप्लाई नहीं कर पाऊँ तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको काफ़ी अंदाज़ा है, वो आपको बिल्कुल बताएंगे, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट नॉर्मलाइजेशन वगैरह समझ नहीं पाते हैं, कि तो उस पर हंसने की बात नहीं होती है यार, उन्हें पता नहीं होता था इस पर। पहले मुझे खुद पता नहीं था कि यार 153 मतलब 150 नंबर का एग्ज़ाम ही हुआ, 153 नंबर कैसे आ गया, ये बात पहले मुझे भी पता नहीं होता था। मैं भी सोच में पड़ जाता था कि ऐसा कैसे भाई 153 नंबर आ रहा है 150 में से, तो ये नॉर्मलाइजेशन होता है। मैंने पहले के वीडियो में समझाया, आप देख लीजिएगा। तो हो सकता है ये वीडियो भी आप देख रहे हैं तो नीचे रिकमेंडेशन में आपको मिल सकता है वीडियोस। ओके गाइज, जो भी क्वारीज है आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं बिल्कुल डेफिनेटली आपका रिप्लाई पूरा रिस्पॉन्स करने का कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।